हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स वीडियोस। और क्लास 9th की हमारे चैप्टर 2 की वीडियोस डल रही हैं, आप उसको देखिए और उसमें अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। तो हमने अभी तक उसका इंट्रो पार्ट 2.1 का और सॉल्यूशन डाल दिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज वो वीडियो देखिए। अब हम लोग इस डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, उसी में थोड़ा आगे निकल जाएंगे। क्लास 9th एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है हमारा पॉलिनोमियल्स। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर हमारा अब आ रहा है अगला बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 2.2 का बेसिक पढ़ाने वाला हूं मैं आपको। और पहला टॉपिक है वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत मजेदार वीडियो होने वाला है और निश्चित तौर पर इससे आपको फायदा होगा। देखिए क्या बताने वाला हूं मैं आपको, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होती है, कैसे पता चलते हैं क्या वैल्यू देगा। तो ध्यान दीजिए बच्चों, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, कंसीडर अ पॉलिनोमियल। कोई एक पॉलिनोमियल, कंसीडर अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल ले लेते हैं। कोई भी एक पॉलिनोमियल ले लिया हमने, जैसे एक पॉलिनोमियल लिया और मैंने आपको बताया था बच्चों कि पॉलिनोमियल ऑफ एक्स ऐसा लिखा जाता है। मान लो x का पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल ऑफ x, y का पॉलिनोमियल है तो py, t का है तो pt, s का है तो ps, r का है तो pr, ऐसा लिखते हैं। और पढ़ते कैसे हैं, पॉलिनोमियल ऑफ x। कोई भी एक पॉलिनोमियल हमने उठा लिया तो हमने उठाया 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। और आप अगर थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा है तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है बच्चों, क्वाड्रेटिक। और अगर टर्म के हिसाब से देखें तो ट्राइनोमियल है। डिग्री के हिसाब से देखें तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए सबसे पहले मान लो हमने x इज इक्वल्स टू 1 रख दिया। क्या रख दिया, x की वैल्यू 1 रख दिया। तो x की वैल्यू 1 रखने का मतलब है जहां जहां x है वहां वहां 1 रखते जाइए। तो देखिए सबसे पहले तो x यहीं पर है तो हमने क्या रख दिया बच्चों, p1 है ना। सबसे पहले हमने क्या रख दिया, p1 इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 का स्क्वायर। नहीं समझ आया, x की जगह क्या रखा बच्चा, 1। x की जगह क्या रखा बेटा, 1 माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2। आई बात समझ में, क्या समझाना चाह रहा हूं, जहां जहां x वहां वहां 1 रख दिया हमने। तो क्या पता चला यहां पर, p1 क्या दिख रहा है, 5 इंटू 1 इज माइनस 3 प्लस 2। चेक करिए ठीक बोल रहा हूं। और 5 1 जा 5 माइनस 3 प्लस 2। तो देखिए सबसे पहले क्या करिए, जोड़ दीजिए 7 माइनस 3 कितना दिखाने लगा बच्चों, 4। तो हमारा P1 कितना आया, देखिए P1 कितना आया, 4। P1 कितना आया, 4। तो आप क्या बोल सकते हो, वैल्यू ऑफ, क्या लिख सकते हो, बहुत ध्यान से देखना, वैल्यू ऑफ px at x is equals to 1 is 4। सिंपल, मतलब px की वैल्यू अगर आपने x की जगह 1 रखा तो वो क्या देगा बच्चों, 4 देगा बेटा, 4। ये होती है वैल्यू निकालना, वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है कि वैल्यू निकाला कैसे जाता है। तो वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, जहां वेरिएबल है वेरिएबल को हटाओ, जो वैल्यू दिया है रख दो, जो आएगा इज अ वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। चलिए और एक ले लेते हैं, यहां पर और देखिए बहुत अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है आपको। इफ x इज इक्वल्स टू 0, अगर x क्या हो बच्चों, 0 हो बेटा, x क्या हो, 0। x की जगह क्या रखना है अब हमको, 0। जहां जहां x वहां वहां 0। तो देखो सबसे पहले तो यही है, तो ये हो गया p0 डन इज इक्वल्स टू 5 इंटू 0 का स्क्वायर, x की जगह 0, 0 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 0 प्लस 2। देखिए बच्चों 5 इंटू 0 पूरा 0 माइनस 3 इंटू 0 0 प्लस 2। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 2। कौन आया, 2, p0। क्या आया, p0। मतलब आप क्या बोलोगे इसको कि वैल्यू ऑफ px, क्या बोलोगे भाई, वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल्स टू 0 इज 2, है ना। एट x इज इक्वल्स टू 0, सॉरी 2 लिख दिया मैंने, नहीं यहां क्या आएगा, 0। वैल्यू ऑफ px
एट x इज इक्वल्स टू 0 इस 2, मतलब इस px की वैल्यू, इस px की वैल्यू 0 रखने पर क्या दे रहा है बच्चों? 2 दे रहा है बेटा। तो वैल्यू समझ आया? आप ऐसे निकाल सकते हो, -1 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो। ऐसा एक्सरसाइज में सवाल है, हम वहां भी प्रॉपर करेंगे। इसलिए आपका पहला टॉपिक क्या है? वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है? क्या करना है आपको? x हटाना है, x की जगह जो वैल्यू बोलेगा रख देना है, वही आपकी वैल्यू होगी पॉलिनोमियल की। तो आप वीडियो को पॉज करेंगे और इसको प्रॉपर नोट डाउन करिए। तो नोट डाउन करिए। अब देखिए थोड़ा वैल्यू में और कमांड बढ़ाने के लिए, है ना, क्या ले लिया हमने? एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया है। ठीक है, आपके बुक का ही एग्जाम्पल नंबर 2 का 3rd क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया है बच्चों? पॉलिनोमियल ऑफ t इज इक्वल टू 4t टू द पावर 4 प्लस 5t टू द पावर 3 माइनस t स्क्वायर प्लस 6 एट t इज इक्वल टू a। इसमें आपको वैल्यू फाइंड करनी है पॉलिनोमियल की, जो आपको इंडिकेटेड वैल्यू है वहां पर। ये आपका पॉलिनोमियल है, ये आपकी इंडिकेटेड वैल्यू है जो दिखा रहा है। वहां पर आपको t की जगह पर क्या रख देना है बच्चों? a ले जाकर रख देना है। तो क्या करने वाले हैं बेटा हम लोग? इफ t इज इक्वल्स टू a, हमने t की वैल्यू क्या रख दी? a, मतलब जहां जहां t वहां वहां अब a। तो ये सबसे पहले तो यही हट जाएगा, क्या आएगा? pa। यहां क्या रख दिया बच्चों हमने? 4। इस t को हटा के क्या लिख देंगे? a टू द पावर 4 प्लस 5 a टू द पावर 3 माइनस a टू द पावर 2 a स्क्वायर प्लस 6। और यही आपका आंसर है बच्चों, यही आपका आंसर है बेटा, याद रखिएगा, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये इससे ज्यादा इजी नहीं हो सकता। इसको जोड़ मत देना रे, ये जुड़ नहीं सकता, अनलाइक टर्म है, अनलाइक टर्म है, जुड़ नहीं सकते, याद रखना। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? एट t इज इक्वल्स टू a, वैल्यू ऑफ pt, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल pt, ये एट t इज इक्वल्स टू a है। तो समझ आया? वैल्यू में थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। एक सवाल और उठाते हैं, एक सवाल और उठाते हैं, इसी का सेकंड नंबर उठा लेते हैं एक बार। तो सेकंड क्या बोल रहा है? qy इज इक्वल्स टू 3y क्यूब माइनस 4y प्लस √11 एट y इज इक्वल्स टू, कहां पर दिखाना है? 2 पर y इज इक्वल्स टू 2 पर। क्या करेंगे? बहुत ध्यान से देखिए। अब y जहां है वहां क्या रख दो बोल रहा है? 2, तो q2 निकल जाएगा। देखिए कैसे? इफ y इज इक्वल्स टू 2, हमने यहां q रखा, हमने वहां y की जगह 2 रखा, क्योंकि वो बोल रहा है y इज इक्वल्स टू 2 पुट करिए। वैल्यू निकालने के लिए आपको पुट करना पड़ेगा। तो आपने 3 की जगह क्या रखा बच्चों? 3। y की जगह क्या रखोगे आप? 2, और 2 की पावर क्या लगा दोगे? 3। माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, y की जगह 2 और प्लस √11। तो क्या हो गया ये? 3 इंटू 2 टू द पावर 3 8 माइनस 8 प्लस √11। तो ये कितना हो गया बच्चों? 24 माइनस 8 प्लस √11, और कितना आ जाएगा ये? 16 प्लस √11। ये जुड़ नहीं सकते बच्चों। तो Q2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? Q2 की वैल्यू कितनी आ गई? 16 प्लस √11। ये इसकी वैल्यू है, कहां पर? एट y इज इक्वल्स टू 2। तो वैल्यू बदल जाएगी कि नहीं बदलेगी? अरे भाई, जैसी आपने संख्या बदला वैल्यू फिर बदल जाएगी। आपने 0 रखा, वैल्यू दूसरी आ जाएगी, 1 रखा दूसरा, -1 रखा दूसरा, सब अलग अलग वैल्यू आते जाएंगी। वो किस पे डिपेंड कर रहा है? वेरिएबल के वैल्यू पर। किसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है? पॉलिनोमियल का वैल्यू। किस पे डिपेंड करता है? वेरिएबल के वैल्यू पर। जो रखोगे वो देगा। तो समझ आ रहा है चीजें प्रॉपर? ठीक है, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। तो आप पहले वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। अब अगला टॉपिक देखते हैं बच्चों। हमारा अगला टॉपिक है बेटा जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, लेकिन इसका मतलब मैं अभी नहीं समझाऊंगा। पहले हम एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल लेने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल होता क्या है।
वैल्यू ऑफ अ पॉलिनोमियल आपको समझ आ गया? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? आपको वेरिएबल की जो वैल्यू दी गई है उसको पॉलिनोमियल में रख देना है, वो वैल्यू दे देगा। डन। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? बहुत ध्यान से देखना है। जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझने से पहले एक इक्वेशन ले लेते, एक पॉलिनोमियल ले लेते, सॉरी, कंसीडर अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लेते, कंसीडर अ पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल लीजिए, कंसीडर किया हमने बेटा, वो क्या ले लिया हमने? px इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ठीक है, दिख रहा है कि हमने क्या ले लिया? px इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब क्या हुआ कि हमने बोला कि हम रख रहे हैं x इज इक्वल्स टू 1। कितना रख रहे हैं बच्चों? x इज इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं हम, x इज इक्वल्स टू 1 रख रहे हैं। तो रखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा? p1, अरे भाई अभी तो वैल्यू निकालना सिखाया हूं, यहां पर x की जगह आप क्या रख दोगे? 1, यहां भी 1 माइनस 1, तो क्या दे दिया बच्चों? p1 इज इक्वल्स टू 0 दे दिया। चेक करो, p1 इज इक्वल्स टू क्या दे दिया? 0। अब मैं एक बात बोलने वाला हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। x की वो वैल्यू, वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको पॉलिनोमियल पर रखने पर, पॉलिनोमियल में रखने पर उसकी वैल्यू 0 हो जाए, वही उसका जीरोस कहलाता है बच्चों, याद रखना। तो इसको क्या लिखेंगे? बहुत ध्यान से देखिए, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरोस, इज अ जीरोस ऑफ px। किसका जीरोस है बेटा? ये px का जीरो है बेटा। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने x की वैल्यू 1 रखी, वो 0 हो गया। वो क्या हो गया? 0 हो गया। तो ये है हमारा क्या? जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। सर और समझाइए, समझ नहीं आ रहा। देखिए आप और करके दिखाता हूं मैं आपको। देखिए अब इसी इक्वेशन में, सॉरी इस इक्वेशन बोल रहा हूं बार बार, पॉलिनोमियल ना, पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं होता, याद रखिएगा। पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं हम लोग, इक्वेशन निकल रहा है बार बार मेरे से, पॉलिनोमियल है वो। पॉलिनोमियल में, इसी पॉलिनोमियल में हम x इज इक्वल्स टू 2 रख दें। क्या रख दें? 2 रख दें, 2। तो 2 रखे तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा? p2 इज इक्वल्स टू 2 माइनस 1। चेक करिए, ठीक बोल रहा हूं भाई, जहां जहां x वहां 2 हो गया। तो p2 की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 2 माइनस 1 आई ये वैल्यू। तो यहां से क्या पता चला? x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ जीरो, इज नॉट अ जीरोस ऑफ px। मतलब x इज इक्वल्स टू 2 इज नॉट अ जीरोस ऑफ px। px का जीरो नहीं है, px का जीरो नहीं है। कौन? 2। कौन है जीरो उसका? 1, क्योंकि उसको रखने पर क्या आया? 0। इसको रखने पर 0 आया क्या? नहीं, इसने तो 1 दिया, तो ये 0 नहीं है। तो क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ यहां से? x की या वेरिएबल की वो वैल्यू जिसको आप वेरिएबल की जगह रखो और वैल्यू 0 आ जाए, वही कहलाता है जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये बात याद रखना है, बहुत बड़ा चीज है ये। इसका अभी 10वीं में भी काम पड़ने वाला है, आपको हर जगह काम पड़ने वाला है। तो बात समझ आई जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है? थोड़ा और समझेंगे, अभी चिंता मत करिए, और समझेंगे चीजों को, और समझेंगे। जब हमारा एक्सरसाइज आता है वहां भी चीजें क्लियर होती है। इंट्रो से सबको समझ आ जाए बेटा पॉसिबल नहीं है। 50% चीजें समझ आती है, 50% लोगों को समझ आती है, सबको क्लियर हो जाए ऐसा नहीं है। ये उबाऊ होता है, ये बहुत उबाऊ होता है, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल है। हम लोग के दिमाग में क्या फीड किया गया है? सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। गणित का मतलब सवाल नहीं, याद रखिए, गणित का मतलब है कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट है गणित का मतलब। समझ आ रही बात? तो आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर मैं थोड़ा आगे बढ़ा लेके चलूंगा आपको, थोड़ा सा आगे, कि इसमें क्या समझाने वाला हूं मैं। तो अब एक चीज यहां पर यह समझ नहीं आ रही है, दिमाग में यह चल रहा है कि क्या सर अगर मेरे को जीरोस निकालना है, अगर मेरे को जीरोस निकालना है तो मेरे को ऐसा वैल्यू रखना पड़ेगा। मैं x इज इक्वल्स टू 1 रखूंगा, मैं x इज इक्वल्स टू 2 रखूंगा, मैं x इज इक्वल्स टू 3 रखूंगा। ऐसे कब तक रखूंगा सर मैं? मेरे पास पेपर में समय ही नहीं है उतना ज्यादा कि मैं एक सवाल में इतना कर सकूं, कि मैं रखते जा रहा हूं, रखते जा रहा हूं, रखते जा रहा हूं, और देख रहा हूं कि किसमें 0 आ रहा है, 0 आ रहा है, 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तब पता चल रहा है हाँ है नहीं है। तो डायरेक्ट कोई चीज है सर?
डायरेक्ट कोई ट्रिक है जिससे हम जीरो निकाल दें, जिससे हम जीरोस फाइंड कर लें किसी भी इक्वेशन का, सॉरी किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकाल लें? तो ध्यान दीजिए बच्चों, क्या बोलने वाला हूं बेटा मैं, अब बहुत ध्यान से सुनना। हम क्या देखने वाले हैं, हमने क्या देखा, जब भी हम जीरोस आ रहा है हमारा, जब भी हम किसी वैल्यू को रखने पर जीरोस आ रहा है, तो वो क्या हो रहा है, वो इज इक्वल्स टू जीरो दे रहा है, नहीं दे रहा है? देखिए जब भी कभी हमारा पता चल रहा है कि हाँ ये इसका जीरो है, x इज इक्वल्स टू 1 इज अ जीरोस ऑफ px, ये कैसे पता चला कि जब जीरो आया, किसके इक्वल जीरो आया, p1 इज इक्वल्स टू जीरो आया, तब पता चला। मतलब क्या समझ में आ गया कि जीरोस वही होगा जो जीरो ला के देगा, जो जीरोस वही होगा जो जीरो ला के देगा। तो हम फाइंड करने के लिए भी यही ट्रिक अपनाएंगे। देखिए कैसे, एक हमने पॉलिनोमियल लिया, कंसीडर अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल्स टू x माइनस 2, ये ले लिया, ठीक है? तो इसका जो जीरो होगा वो px को क्या बना देगा, जीरो। इसका जो जीरोस होगा, जो x की वैल्यू होगी, वो px को क्या बना देगी बच्चों, जीरो। तो अब हम लोग क्या कर देंगे, इक्वेटिंग, बहुत ध्यान से देखिए मैं क्या बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त तरीके से। इक्वेटिंग px इज इक्वल्स टू जीरो रख दो, जीरो इक्वेट कर दो, जीरो। क्यों? अरे भाई जीरोस का काम ही है जीरो देना, वो जीरो देगा। तो हमने px को क्या इक्वेट कर दिया बेटा, जीरो। और px क्या था, x माइनस 2, चेक करिए, x माइनस 2 इज इक्वल्स टू जीरो। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 0 प्लस 2, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2, और 0 प्लस 2 क्या देता है, 2 देता है, चेक करिए। तो यही हमारा जीरो है बेटा, यही हमारा जीरो है। आप चेक कर सकते हो, देखिए चेक कर रहे हैं हम लोग चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए कहां रखा, px इज इक्वल्स टू x माइनस 2 में x की वैल्यू क्या रखी, 2, तो 2 माइनस 2 क्या देने लगा, 0। तो p2 जीरो हुआ कि नहीं, चेक करो, p2 जीरो हुआ कि नहीं हुआ, तो बिल्कुल हुआ। तो जीरो निकालने का तरीका क्या है, पॉलिनोमियल के बराबर में ही जीरो रख दो और उसको सॉल्व करके क्या ला लो, उसका जीरो। समझ आया तरीका, उसको सॉल्व करके क्या ला लो, जीरो। बार बार रख के नहीं देखना है, ट्रायल एंड एरर मेथड में नहीं जाना है कि बार बार ट्रायल कर रहे हैं एरर आ रहा है, ट्रायल कर रहे हैं एरर आ रहा है, नहीं। डायरेक्ट हमने क्या किया, इक्वेट किया जीरो और फाइंड कर ली अपनी कौन सी वैल्यू, जीरोस, जीरो फाइंड कर ली। इसको रूट्स भी बोला जाता है बच्चों, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए आपको यूज करना है जीरोस। पॉलिनोमियल के लिए क्या यूज करना है, जीरोस। और इक्वेशन आ जाए तो रूट यूज करना है, सॉल्यूशन यूज करना है, ठीक है? तो ये जीरोस है। इतनी बातें क्लियर है, पूरी बातें समझ आ रही हैं, पक्का? चलिए इसके बाद अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे, तो इसको वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए, फिर मैं आपको आगे समझाता हूं। अब देखो बच्चों, एक बच्चे ने मेरे से पूछा कि सर ठीक है, जीरोस तो आपने बता दिया, पॉलिनोमियल का जीरो भी बता दिया, अब आप ये बताइए सर कि जीरो ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, क्या होगा, जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा? तो ध्यान दो बच्चों, सबसे पहले हमको यह देखना पड़ेगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता क्या है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल वो पॉलिनोमियल होता है जो कांस्टेंट होता है, जिसके पास डिग्री, इसको मोनोमियल भी बोलते हैं, और इसकी डिग्री 0 होती है बेटा, इसकी डिग्री क्या होती है, 0। क्योंकि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिए, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, px इज इक्वल्स टू 5 इंटू एक्स टू द पावर 0। चेक करिए, ठीक बोल रहा हूं मैं, ठीक बोल रहा हूं, चेक करिए यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, x टू द पावर 0। क्यों? क्योंकि यहां पर इसको 5 इंटू 1 लिख सकता हूं, 5 बन जाएगा, और 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, किसी भी वेरिएबल की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है, वो 1 देता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जीरोस अगर निकालना है तो आप ऐसा x बता सकते हो जिसके लिए ये 0 हो जाए। सोचिए, दिमाग लगाइए, आप एक ऐसा x बता सकते हो जिसके लिए ये 0 हो जाए, जिसके लिए ये 0 हो जाए, ऐसा x आप बता सकते हो बच्चों, बताइए। अब आप बोलोगे सर यहां पर अगर मैं 0 रख दूं तो 0 की पावर 0 तो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो पॉसिबल ही नहीं है।
यहां पर आप ऐसा कोई भी x नहीं, आप किसी भी चीज को रखोगे वो क्या दे देगा 1। आपने यहां 10 रखा 1 दे देगा, फिर से आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5। आप इसका कोई भी जीरोस आप नहीं निकाल सकते, कोई जीरो नहीं निकाल सकते आप। आपने x की जगह रखा 10, देखिए p1 रखा आपने p1, तो 5 इंटू 1 की पावर 0, 5 इंटू 1 कितना दे दिया 5, है ना। आपने रखा p2, 5 इंटू 2 की पावर 0, 5 इंटू 2 10, सॉरी 2 की पावर 1 तो 1 ही देगा, सॉरी क्या देगा 1। तो हमेशा क्या आ रहा है 5, ये जीरो हो रहा है, ये जीरो हुआ, ये कब जीरो हो सकता है, कभी जीरो नहीं हो सकता, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, याद रखना ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि इसका कोई x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है जो यहां पर लगे और इसको जीरो कर दे, कोई नहीं है ऐसा। तो इसीलिए जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होगा, नो जीरोस, इसका कोई जीरोस नहीं होता बच्चों, नो जीरोस ऑफ अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, नो जीरोस, इसके कोई जीरो नहीं होते, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का कोई जीरो नहीं होता। ठीक है, चलिए अब एक बच्चा फिर पूछने लगा मेरे से, सर आप हमको बता दो जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल बता दीजिए सर कि जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, बताइए जीरोस पॉलिनोमियल का जीरो क्या होता है। ठीक है, सॉरी जीरो पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होता है, जीरोस। ठीक है, जीरोस पॉलिनोमियल नहीं होता, जीरो पॉलिनोमियल होता है। तो जीरो पॉलिनोमियल कौन होता है, खुद जीरो, बताया गया आपको। जीरो पॉलिनोमियल कौन होता है बच्चों, खुद जीरो, खुद जीरो इज अ जीरो पॉलिनोमियल, ये जीरो है, जीरो पॉलिनोमियल है, खुद जीरो। और इसकी डिग्री क्या होती है, क्या बताया इसकी डिग्री, नॉट डिफाइंड, पता नहीं कर सकते, फिर से लिख लो यहां, इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड, आप पता नहीं कर सकते, नहीं पता कर सकते आप, नॉट डिफाइंड होती है इसकी वैल्यू। डन। अब आप देखिए, सोचिए कि अब आप x की वैल्यू दुनिया में कुछ भी लाके रख दो, अरे कुछ भी रख दो, ये जीरोस देगा। सर यहां पर x है कि नहीं है ना, यही बगल में बैठा है, सर दिख क्यों नहीं रहा, अरे भाई जीरो बन रहा है, जीरो के साथ इंटू होके क्या बन रहा है, वो जीरो बन जा रहा है, क्या बन जा रहा है, जीरो बन जा रहा है। समझ आ रही बात। तो क्या होगा, आप x कुछ भी रखो, ये क्या रहेगा जीरो, यहां 5 रख दो, 10 रख दो, 100 रख दो, ये क्या मिल रहा है, जीरो ही मिल रहा है। तो क्या लिखना पड़ेगा, एवरी रियल नंबर, है ना, एवरी रियल नंबर, हर एक रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज अ जीरोस ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल, ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। याद रखना बच्चों, क्या बेटा, हर रियल नंबर जीरोस होता है किसका, जीरो पॉलिनोमियल का, हर रियल नंबर जीरोस होता है जीरो पॉलिनोमियल का। तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है, उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, प्रॉपर समझ गए होंगे। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको उतारिए। एक एग्जांपल उठाते हैं बच्चों, थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट को मजबूत करने के लिए हम एक क्वेश्चन उठाते हैं, इससे वेरीफाई करके बताइए क्या 2 और 0 इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं क्या, इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं क्या, ये हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको px की इक्वल ले लो, बता देना मैंने, पॉलिनोमियल ऑफ x, ये ले लिया हमने, कितना आया x² माइनस 2x, ये हमने px की इक्वल ले लिया। अच्छा किसको किसको चेक करना है, 2 और 0 को चेक करते हैं। इफ x इज इक्वल्स टू 2, तो p2 कितना देने लगा, चेक करते हैं, जहां जहां x वहां 2, तो 2 टू दी पावर 2 माइनस 2 इंटू 2, समझ आई बात। तो p2 कितना आ रहा है, 4 माइनस 4, मतलब p2 कितना आया बच्चों, 0। देखिए चेक करिए, 0 आया कि नहीं आया, बिल्कुल सर 0 आ रहा है। मतलब क्या पता चला कि 2 इज द जीरोस ऑफ px,
x इज इक्वल्स टू 2 इज अ जीरोज ऑफ px। px आपने किसको लिया है? इसको। आई बात समझ में? px आपने किसको लिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिया, इसलिए उसका जीरोस है, क्योंकि उसने जीरो दे दिया। जीरो नहीं देता तो जीरोस नहीं होता। ठीक है, चलिए फिर से क्या ले लिया हमने? px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x। डन बच्चों। अब किसको चेक करना है? इफ x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 0, तो ये क्या रख दिया मैंने? p0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, तो ये क्या हो गया? 0 माइनस 0, तो कितना आ गया बच्चों? p0। तो क्या पता चला? क्या पता चला कि अरे हां, क्या x इज इक्वल्स टू 0 इज अ जीरोस ऑफ px, मतलब दोनों है, मतलब इसके दो जीरोस है। और दो जीरोस क्यों है? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अभी मैं लिखाऊंगा, नोट डाउन कराऊंगा 3 4 5 बातें, उसको आपको लिखना पड़ेगा, वहां से और चीजें क्लियर आएंगी, निकल के आएंगी बेटा, देखना बहुत ध्यान से। ठीक है, समझ आया? तो जीरोस कौन होता है? वैल्यू क्या होती? जीरोस वैल्यू क्या होती पॉलिनोमियल की? उसको रखने पर जो वैल्यू दे दे वो वैल्यू है। जीरोस क्या होता है? उसको रखने पर, x की वैल्यू रखने पर वो जीरोच देगा, वो हमेशा जीरो देगा, वही जीरो होगा, बाकी जीरो नहीं होंगे। कांस्टेंट के कितने जीरो होंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होगा उसके पास, एक भी जीरो नहीं होगा उसके पास। क्यों? वो कभी जीरो नहीं देगा। और जीरो पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होंगे? एवरी रियल नंबर इज अ जीरो ऑफ अ जीरो पॉलिनोमियल। सब रियल नंबर, इस संसार का हर रियल नंबर क्या होगा? उसका जीरोस होगा। तो समझ आया? तो ये आपको नोट डाउन करना है। एग्जांपल नंबर 5, फिर हम लोग 3 4 5 पॉइंट पढ़ेंगे और यहां पर आपका इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा। देखते हैं इसको, नोट डाउन करिए। ठीक है बच्चों, अब यहां से कुछ चीजें हमारे माइंड में कंफ्यूजन पैदा करेंगी। क्या कंफ्यूजन पैदा करेंगी? सुनिए मेरी पहली बात। आप क्या सोचने लगोगे कि जीरो जो होता है वही जीरोज है। गलत है ये। जीरो हो सकता है जीरोज, लेकिन जीरो ही जीरो होगा ये गलत बात है, हमेशा नहीं होगा। तो पहला जो चीज है आपके माइंड से हटाना चाहता हूं, नोट में लिख रहा हूं मैं, याद रखना। पहला जो चीज मैं लिख रहा हूं बच्चों, वो क्या है? अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, अ जीरोज, ऐसा लिखो, अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल नीड नॉट टू बी जीरो, नीड नॉट टू बी जीरो, नॉट टू बी जीरो। मतलब आप अगर यह समझ रहे हो कि जीरो ही जीरोज है तो गलत है। जरूरी नहीं है कि हमेशा जीरो ही जीरोज दे दे। एक एग्जांपल ले रहे हैं हम लोग, सुनिएगा। एक एग्जांपल कैसा ले रहे हैं बच्चों, देखो। अब मैंने लिया px इज इक्वल्स टू ले लिया 2x, तो अब मैंने अगर मान लो x की वैल्यू 0 रख दी, तो p0 क्या हो गया? 2 इंटू 0, कितना दे दिया बच्चों? 0। तो यहां से क्या पता चला कि x बराबर 0, x इज इक्वल्स टू 0 ही इसका जीरोज है। क्यों? क्योंकि उसी को रखने पर 0 मिला है, उसी को रखने पर क्या मिला है? 0। मतलब 0 जो है वो जीरोज हो सकता है, हमेशा नहीं, हमेशा नहीं। हमेशा 0 ही जीरोज होगा ये गलत बात है, इसको दिमाग से निकाल दो। अच्छा, एक चीज आपने अगर ऐसा ले लिया जो हमने लिया था अभी, px इज इक्वल टू x माइनस 1, अब आप रख लो जी 0, तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस 1, माइनस 1 दिया, x इज इक्वल टू 0 रखा आपने, तो ये क्या दे दिया? माइनस 1 दे रहा है। तो क्या ये जीरोज है? नहीं है जीरोज। जीरोज वो होता है जिसको रखने पर पूरी वैल्यू 0 हो जाए। हमेशा 0 ही जीरोज होगा, भूल जाओ। ये कंफ्यूजन दिमाग में होगी, निकाल दो। समझ आ रही बात? चलिए, ये बात समझ आ गई। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है? इसी से रिलेटेड है भाई। जीरो भी होता है, कभी कभार जीरो होता है, हमेशा जीरो जरूरी है। तो क्या लिखना है? जीरो में बी आ, जीरो में बी आ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, लेकिन हमेशा जीरो होगा यह समझना गलती है। जीरोज और जीरो अलग चीज है, समझ रहे हो? जीरोज मतलब उसको रखने पर 0 मिलना चाहिए, जीरो की वैल्यू 0 होती, 0 वो अलग चीज है। ठीक है, तो 0 में बी अ जीरोज ऑफ
ऑफ अ पॉलिनोमियल। तीसरा क्या पॉइंट निकल के आ रहा है कि लीनियर पॉलिनोमियल समझते हो ना, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, जिसकी डिग्री कितनी होती है 1, उसके कितने जीरोस होते हैं 1 ही होते हैं, एक ही जीरो होता है। तो एवरी, याद रखना, एवरी लीनियर, यस, एवरी लीनियर पॉलिनोमियल, every linear polynomial has one and only one zeros। क्या 1 and only 1 0 लिखना चाहिए, 0 लिखो इसको, 1 and only 1 0 है ना। क्या लीनियर पॉलिनोमियल का एक और केवल एक ही जीरो होता है। तो याद रखना, जितनी डिग्री एटमोस्ट उतने जीरोस हो सकते हैं, एटमोस्ट, ज्यादा से ज्यादा उतने हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तो चौथी बात क्या निकल के आ रही है कि क्या ये लीनियर पॉलिनोमियल का तो एक ही होता है ना। अच्छा, क्वाड्रेटिक का क्या होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हैज एट मोस्ट 2 जीरोस। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं बच्चों, इसके पास 2 जीरोस हो सकते हैं, 2, ज्यादा से ज्यादा 2 जीरोस हो सकते हैं, 2 किसके पास, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पास। और पांचवा बात क्या, अ पॉलिनोमियल हैज can have more than 1 zeros। एक से ज्यादा जीरो हो सकते हैं, क्योंकि क्वाड्रेटिक के 2 होते हैं, क्यूबिक के 3, एटमोस्ट कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो समझ आ रहा है पूरा टॉपिक। यहां पर आपका इंट्रोडक्शन पार्ट, बेसिक पार्ट, फाउंडेशन पार्ट ऑफ 2.2 खत्म होता है बच्चों। अब इसके आगे हम करेंगे इसका एक्सरसाइज, ईच एंड एवरी क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए इसको, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट डाउन करिए।